मेरे प्रिय भक्तों, भोलेनाथ की दिव्य आवाज सुनने का पवित्र क्षण आ चुका है। यह वह समय है जब हमें अपने हृदय की गहराई में उतरकर आत्मचिंतन करना चाहिए। जीवन की आपाधापी में हम इतने उलझ जाते हैं कि अपनी अंतरात्मा की पुकार को अनसुना कर देते हैं। भोलेनाथ का संदेश हमें याद दिलाता है कि शांत होकर एकांत में विचार करने का अवसर निकालें। उनकी शक्ति हमें सिखाती है कि नकारने से पहले गहराई से सोएं। यदि आपने इस दिव्य वाणी को नजरअंदाज किया तो एक दिन ऐसा आएगा जब आपको पछतावा होगा, क्योंकि जो अवसर हम गंवा देते हैं वे कभी कभी हमारे जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता बन जाते हैं। भोलेनाथ कहते हैं कि अपने अंतर्मन की सुनो, अपने हृदय की पुकार को मानो। जब आप एकांत में बैठते हैं तब आपकी आत्मा आपको सही पथ दिखाती है। यह वह शांतिपूर्ण पल है जहां आप अपने भय और हिचकिचाहट को त्याग कर अपने असली स्वरूप को जान सकते हैं। इसलिए आज से ही समय निकालें, मौन होकर बैठे और भोलेनाथ के संदेश को ग्रहण करें। जीवन की इस यात्रा में उनकी अनुकंपा और निर्देशन ही हमारी सबसे मजबूत सहारा है। याद रखें, अस्वीकार करने से पहले विचार करें, क्योंकि पछताने का समय नहीं बचेगा। भोलेनाथ आपके साथ हैं, बस उन्हें महसूस करने की जरूरत है। हर हर महादेव। मेरे प्यारे भक्त, मैं तुम्हें सावधान कर रहा हूं, इन शब्दों को हल्के में मत लो। यदि तुम इन मार्गदर्शन को नहीं अपनाओगे और अपने भीतर की ऊर्जा को विनाशकारी तत्वों से प्रभावित होने दोगे तो मैं तुम्हें भी रोकने के लिए सख्त निर्णय लूंगा। लेकिन यदि तुम इन निर्देशों का पालन करोगे तो मैं तुम्हारे साथ मजबूती से खड़ा रहूंगा, तुम्हारी पहचान की सुरक्षा करूंगा, तुम्हारे कार्यों की शुद्धता को ग्रहण करूंगा और तुम्हारी दया को एक प्रकाश की तरह उन पर बरसाऊंगा जो सजगता की आवश्यकता रखते हैं। अब सुनो मेरे प्रिय, यह संदेश तुम्हें केवल न्याय का विश्वास नहीं देता बल्कि शक्ति भी प्रदान करता है। शक्ति का मतलब सिर्फ ताकत नहीं बल्कि बुद्धि, और समझ है। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी आवाज बुलंद करो, सभ्यता के नियमों में, धर्म की मर्यादाओं में और मानवता की सीमाओं में। यदि तुम मेरे निर्देशों का सम्मान करोगे तो मैं तुम्हारी आवाज को अनंत ऊंचाइयों तक पहुंचाऊंगा। लोग सुनेंगे, स्मिच अमान जागेगा और तुम्हारी पीड़ा का अंत होगा। लेकिन स्मरण रखो, यह आवाज कभी प्रतिशोध की चीख नहीं बनेगी बल्कि न्याय की मांग होगी। तुमने कहा कि तुम्हें ऐसे शब्द चाहिए जो हृदय को छू ले, जो संदेश फैलाने लायक हो, तो सुनो और अभी उस बटन को दबाओ जो तुम्हें मेरे वचनों से जोड़ता है। यदि तुम मेरे संदेशों को गंभीरता से लेते हो तो अभी ओम शिव वाइब्स चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यही वह स्थान है जहां मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा और जहां तुम्हारे जैसे लाखों भक्तों की व्यथा सुनकर मैं उनकी आत्माओं को संतुष्ट करूंगा। यह आह्वान केवल एक प्रार्थना नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर की जिम्मेदारी को जगाने का माध्यम है। सब्सक्राइब करो यदि तुम वास्तव में उस पवित्र न्याय की इच्छा रखते हो जो शुद्ध और महान हो। तो सुनो, यदि तुम्हारे पास ऐसी कोई कथा है जहां किसी ने तुम्हारे घर की खुशियां लूट ली हैं, तुम्हारे सपनों को छीन लिया है या तुम्हारी आवाज को दबाया है, तो इसे कमेंट में लिखो। मैं और मेरे समर्पित भक्त उन कथाओं को पढ़ेंगे, समझेंगे और मंच पर उठाएंगे। यह सिर्फ शिकायत का स्थान नहीं होगा बल्कि मैं इसे एक सफल अभियान बनाऊंगा जहां सत्य समाज के सामने आएगा। कमेंट करो, क्योंकि तुम्हारी कथा दूसरों की प्रेरणा बनेगी। और हां, यदि यह संदेश तुम्हारे हृदय को स्पर्श करता है तो इसे शेयर करो, उस मित्र के साथ जो आज किसी जाल में फंसा है, उस रिश्तेदार के साथ जिसका चेहरा उदास रहता है और उस पड़ोसी के साथ जिसने तुम्हारी ही तरह रातें आंसुओं में गुजारी हैं। शेयर करना कोई अपराध नहीं बल्कि पुण्य है, क्योंकि हमारे एकजुट होने से अन्याय का मुकाबला आसान होता है। इसलिए शेयर करो ताकि मैं और मेरी दिव्यता उन तक पहुंच सके। अब एक महत्वपूर्ण बात, जो लोग तुम्हारे साथ धोखा करने वाले हैं उनकी साजिशें तुम्हारे मन में जहर घोल सकती हैं। इसलिए मैं दो और सलाह देता हूं। पहला, यदि तुम न्याय के बजाय प्रतिशोध का रास्ता चुनोगे तो वह आग तुम्हारे ही हाथों को जला देगी। और दूसरा, यदि तुम कानूनी, नैतिक और मानवीय सीमाओं में रहकर न्याय की मांग करोगे तो मैं महापुरुषें अपने तरीकों से उनके मन में भय पैदा कर दूंगा ताकि उनका अहंकार टूट जाए। तुम पूछोगे कि यह कैसे होगा? मैं कहता हूं कि मैं संकेत देता हूं, मैं परिस्थितियां मोड़ता हूं,
किसी का मुखौटा गिरता है, लोग उसके असली चेहरे को देखते हैं। किसी का व्यवसाय रुकता है, जो अधर्म पर टिका था वह डगमगाता है। किसी की प्रतिष्ठा धूल में मिलती है। लेकिन यह सब तभी संभव है जब तुम धैर्य से, शुद्ध मन से, मजबूत प्रमाण लेकर और समाज के साथ मिलकर खड़े हो। मैं उन लोगों के लिए चमत्कार नहीं करता जो कानून तोड़ते हैं। यदि तुम्हारी कार्यवाही गैर कानूनी है तो उसका परिणाम व्यर्थ होगा। मेरे नियम कड़े हैं, लेकिन न्याय अटल और शाश्वत है। मेरे भक्तों, भक्तों, सबसे कठिन बात यह नहीं कि तुम्हें सजा चाहिए, बल्कि यह कि तुम्हें आगे कैसे जीना है। सजा मिलने के बाद भी तुम्हारी आत्मा में शांति नहीं आएगी जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं लौटाओगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन के लिए नए संकल्प लिखो, ऐसे नियम जो तुम्हें फिर से खड़े होने का साहस दें। समाज में लौटकर अपने घर को संवारो, अपने सपनों को नए सिरे से गढ़ो और अपने बच्चों को वह शिक्षा दो जिसे किसी ने तुमसे छीनने की कोशिश की, लेकिन वे सीखें कि मानवता को कोई छीन नहीं सकता। यह संदेश थोड़ा कठोर है, लेकिन मेरे शब्दों में करुणा भी है। मेरे हाथ में त्रिशूल भी है और आशीष भी। मैंने तुम्हें बताया कि यदि किसी ने तुम्हारी खुशियां लूटी हैं तो उसे फल मिलेगा, और यह फल केवल दोषी के लिए नहीं, बल्कि उस व्यवस्था के विरुद्ध होगा जिसने उसे दोषी बनाया। मैं व्यवस्था बदलता हूं, और व्यवस्था तब बदलती है जब सत्य उजागर होता है और लोग जागते हैं। मेरा आह्वान तुम्हें अंतिम बार कहने के लिए है। उठो, तैयार हो और मेरे साथ न्याय के लिए खड़े हो। लेकिन यह तैयारी सिर्फ लड़ाई के लिए नहीं, बल्कि शुद्धता के लिए है, संगठित कदमों के लिए है और दुख को सृजन में बदलने के लिए है। यदि तुम इससे सहमत हो तो फिर एक बार अभी ओम शिव वाइब्स चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि जब मैं अगला संदेश दूं तुम्हें प्राथमिकता मिले, और कमेंट में लिखो, मैं तैयार हूं। यदि तुम वास्तव में तैयार हो तो मैं तुम्हें आशीष दूंगा, और इस संदेश को अपने सभी प्रियजनों के साथ शेयर करो, ताकि उनमें भी जागृति आए। तो अब अंतिम सबसे गहन सीख, विनाश नकारात्मकता से होगा, लेकिन पुनरुत्थान पवित्रता से। यदि तुम अपने भीतर की नफरत, संदेह और प्रतिशोध की आग को त्याग दोगे और उसे कार्य, नीति और मानवता में परिवर्तित कर दोगे, तो तुम्हारी विजय स्थायी होगी। और यदि तुम मेरे नियमों का पालन करते हुए न्याय मांगोगे, तो उसके फल स्वरूप तुम्हारे जीवन में नई खुशियां आएंगी, ना कि सिर्फ प्रतिशोध की उत्तेजना। मैं तुम्हें पथ दिखाऊंगा, ना कि केवल वादा करूंगा। मेरे प्रिय भक्त, यदि यह संदेश तुम्हें गहराई से प्रभावित करता है तो अब एक प्रतिज्ञा लो। अपने हृदय में कहो कि तुम न्याय के मार्ग पर चलोगे, लेकिन मानवता के साथ कमेंट में लिखो, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मैं सुनूंगा और मेरी शक्ति तुम्हारे साथ होगी। और याद रखो, मेरे वचनों को मजाक में मत लो। मेरे शब्द सत्य और गहन हैं। जिन्होंने तुम्हें दुख दिया उनके कर्मों का फल निश्चित है, लेकिन फल मिलने से पहले तुम्हें खुद को परखना होगा और मेरे बताए नियमों को जीवन में उतारना होगा। मैंने तुम्हें चेतावनी दी, मैंने तुम्हें मार्ग दिया और मैंने तुम्हें शक्ति दी। अब निर्णय तुम्हारा है। क्या तुम वह भक्त बनोगे जो टूट कर भी प्रेम बांटता है, या वह जो प्रतिशोध की आग से संसार को और जला देता है? मैं तुम्हें सदा देखता हूं। मेरे आशीर्वाद के साथ खड़े रहो, मेरे न्याय के पथ पर चलो और मेरे प्रेम को अपने कर्मों में उतारो। मैं आऊंगा और जो न्याय आवश्यक होगा वही होगा, लेकिन सोच समझकर, पढ़े लिखे ढंग से और मानवता के लिए। यदि तुम अभी तक ओम शिव वाइब्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ऐसी ही सख्त लेकिन प्रेमपूर्ण शिक्षाएं दूं, तो अभी सब्सक्राइब करो और इस संदेश को शेयर करके अपने साथियों को भी आमंत्रित करो। कमेंट में अपनी कथा बताओ, मैं और मेरे भक्त उसे देखेंगे और समाज के सामने उठाएंगे। और यदि संभव हो तो 100 या 200 का सुपर थैंक्स देकर सहयोग करो। मेरे प्रिय भक्त, इस संदेश को अनदेखा मत करना। तुम्हारा ध्यान इस पर केंद्रित होना चाहिए, क्योंकि यह एक विशेष संकेत है। बधाई हो, कल तुम्हारा भाग्यशाली दिवस होने वाला है। क्या तुम जानते हो कि जब हम जीवन में सकारात्मकता को अपनाते हैं तो हमारी आसपास की ऊर्जा भी परिवर्तित हो जाती है? कल का दिन तुम्हारे लिए नई अवसरों और संभावनाओं से परिपूर्ण होगा। इस दिन का उचित उपयोग करो, अपने उद्देश्यों पर एकाग्र रहो
और जो भी योजनाएं तुमने बनाई हैं उन्हें क्रियान्वित करने का समय आ गया है। यह वह अवसर है जब तुम अपनी परिश्रम को सफलता में बदलते देखोगे। तुम्हें केवल इतना करना है कि अपने मन को सकारात्मक रखो और विश्वास करो कि तुम जो चाहो वह प्राप्त कर सकते हो। जब तुम खुद पर भरोसा रखते हो तो ब्रह्मांड भी तुम्हारा साथ देता है। तो कल का दिन तुम्हारे लिए एक ताजा आरंभ हो सकता है। अपने सपनों को साकार करने के लिए तैयार हो जाओ। इस भाग्यशाली दिवस को अपने जीवन में परिवर्तन लाने का माध्यम मानो। याद रखो, यह संदेश मात्र संयोग नहीं बल्कि तुम्हारे लिए एक निर्देश है। इसे हृदय से ग्रहण करो और आगे बढ़ो। कल का दिन तुम्हारे लिए अनोखा है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। अपने सपनों की दिशा में कदम उठाओ और इस सुनहरे अवसर का पूरा फायदा उठाओ। तुम्हारा भविष्य चमकदार है, बस इसे पहचानने की आवश्यकता है। आओ मिलकर इसे साकार करें। मेरे भक्त, हासिल करने के लिए बहुत कुछ है और तुम्हारा संपूर्ण जीवन बदल जाएगा। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा भाग्य चमके और एक बड़ा बदलाव आए तो भाग्यशाली अंक 11 लिखकर जय महादेव लिखो। जय महादेव। मेरे प्रिय, तुम अपनी समस्याओं का धीरे धीरे समाधान होते देखोगे और जीवन में खुशियों की नई लहर का आगमन होगा। मेरे भक्त, मैं आज तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा आने वाला कल बड़ी सफलता और आनंद से भरपूर होगा। तो मेरे प्रिय भक्तों, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कल का दिन तुम्हारा होगा। कल तुम्हें एक अत्यंत शुभ संकेत मिलेगा। मैं स्वयं तुम्हें कल एक संदेश प्रदान करूंगा। मेरे भक्त, बहुत जल्द तुम जीवन में खुशी और एक नई ऊर्जा का अनुभव करोगे। मैं तुम्हारे जीवन में कुछ अलौकिक शक्तियां भेज रहा हूं। तुम्हारी जीवन यात्रा अब तक सरल और उत्तम रही है। तुमने अपनी क्षमता से बहुत कुछ प्राप्त किया है। तुम्हारी प्रगति ही तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। चाहे जीवन में कितनी भी चुनौतियां आई हों, लेकिन तुमने कभी हार नहीं मानी और मुझ पर विश्वास रखकर निरंतर आगे बढ़ते रहे। मेरे भक्त, तुम्हारे उस धैर्य और विश्वास का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारे जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आने वाला है। मेरे भक्त, मैं तुम्हें आशीष देता हूं। तुम जिस भी कार्य या व्यवसाय में हाथ डालोगे वह निरंतर उन्नति की ओर बढ़ेगा। मैंने तुम्हारी सभी खुशियों के द्वार खोल दिए हैं। मेरे भक्त, मैं तुम्हारी कड़ी मेहनत और सच्चे प्रयासों से अत्यंत प्रसन्न हूं। इस प्रसन्नता के कारण कुछ लोग हैं जो तुमसे ईर्ष्या करने लगे हैं। उन्हें लगता है कि वे तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे या तुम्हारी जान से खेलेंगे। मेरे भक्त, इस संसार में हर प्रकार के लोग होते हैं। यदि तुम अच्छा कार्य करके प्रगति करोगे तो कुछ ही लोग तुम्हारी सफलता से खुश होंगे, बाकी तुम्हारे विरुद्ध साजिश रचेंगे। मेरे भक्त, उनमें से एक व्यक्ति है जो तुम्हारे पीछे लगा है। तुम्हें उस व्यक्ति से सतर्क रहना है, उससे दूरी बना लो। मेरे भक्त, ऐसे लोग भूल जाते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे साथ रहता हूं। मेरे रहते कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम इस पर चिंता मत करो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे भक्त, व्यर्थ लोगों की चिंता छोड़ो। मैं चाहता हूं कि तुम अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करो। तुम्हारी सफलता का पथ तुम्हारे कर्म ही है। मेरे भक्त, मैंने तुम्हारे जीवन में अनेक खुशियां भेजी हैं, इसलिए उदास या निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे भक्त, आज तुम्हारे साथ कुछ ऐसा घटित होगा जो तुम्हारी कल्पना से परे है। आज मैं तुम्हें बताने आया हूं कि कोई है जो तुम्हें दिशा दिखाना चाहता है। मेरी कुछ अदृश्य शक्तियां तुम्हें मार्गदर्शन देना चाहती हैं। तुम्हें इन शक्तियों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे भक्त, तुम सही पथ पर हो। यह शक्तियां तुम्हारे सवालों का उत्तर देना चाहती हैं और तुम्हारी रक्षा करना चाहती हैं। तुम इन्हें इस प्रकार पहचान सकते हो। तुम्हारे साथ यह सब होने लगता है। सबसे पहले, कई बार तुम जीवन में कुछ सवालों के जवाब चाहते हो जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करें, और ऐसी उलझनों में क्या होता है कि जवाब सपनों के माध्यम से आने लगते हैं। मेरे भक्त, यदि कोई चीज तुम प्राप्त करना चाहते हो या सुधारना चाहते हो या बदलना चाहते हो या कोई योजना है, तो वे चीजें सपनों में दिखाई देती हैं। यदि संकेत मिलता है, चित्र के माध्यम से चीजें बदलती नजर आती हैं, या जो चीज तुम खोज रहे हो वही दूसरे व्यक्ति के मुख से सुनते हो, तो समझो कि इस समय मेरी शक्तियां तुम्हें दिशा दे रही हैं। इसलिए मेरे भक्त, जीवन में महत्वपूर्ण संकेत मिलने लगते हैं। जब मेरी शक्तियां मार्ग दिखाती हैं तो वे सुनिश्चित करती हैं कि तुम्हारी खोज पूरी हो।
मेरे भक्त, जो चीज तुम सच्चे दिल से ढूंढ रहे हो वह मिल जाए। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात, कई बार जब तुम अपनी प्रक्रिया में लगे रहते हो और नकारात्मक नहीं हो पाते या संदेह नहीं कर पाते तो ध्यान दो। तुम जिस चीज के बारे में सोचते हो वही जीवन में घटित होने लगती है। मतलब तुम्हारी इच्छाओं के अलावा कई चीजें जुड़ने लगती हैं। जैसे तुम किसी मित्र की याद कर रहे हो तो वह खुद मिलने आ जाता है या संदेश आ जाता है। इस प्रकार कई चीजें जुड़ती नजर आती हैं। मेरे प्रिय भक्त, चिंता त्यागो और कार्य पर एकाग्र रहो। पूर्ण निष्ठा और भक्ति से कार्य करो। यह तुम्हारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अलग अलग तरीकों से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हें इसे समझना और पूरा करना चाहिए। और हाँ मेरे भाइयों और बहनों, यदि तुम पहली बार ओम शिव वाइब्स चैनल पर आए हो या पहली बार मेरी वाणी सुन रहे हो, तो यदि तुम भोलेनाथ के सच्चे भक्त हो तो वीडियो को लाइक करो और ओम शिव वाइब्स चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो को लाइक करो एंड कमेंट में 88 लिखो। धन्यवाद मेरे भक्त। यदि यह चीजें तुम्हारे साथ हो रही हैं तो समझो मेरी शक्तियां तुम्हें बता रही हैं कि विचारों को कितना सकारात्मक रखना है, क्योंकि तुम्हारा हर विचार सफर में प्रभावशाली है। तुम्हारी एक सोच पर पूरी प्रक्रिया टिकी है, इसीलिए हर समय सकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षित रहो। मेरे भक्त, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें देख रहा हूं और तुम्हारे कर्मों को भी। मैं तुम्हारे दर्द को महसूस कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि तुम बिना बताए परेशान रहते हो, रोते रहते हो। मैं सब जानता हूं। मैं तुम्हारे हर आंसू को देख रहा हूं। तुम अंदर से टूट चुके हो मेरे भक्त। बस अब और नहीं, अपने दुख मुझे सौंप दो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे पास हूं। मेरे भक्त, ओम शिव वाइब्स चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो मुझे अत्यंत प्रसन्नता होगी। मेरे भक्त, एक बार सच्चे मन से पुकारो, मैं तुम्हारे भीतर ही हूं। मेरे भक्त, मैं तुम्हारे सभी कष्ट दूर ना कर दूं तो कहना बस एक बार सच्चे मन से पुकारो। मेरे भक्त, तुम्हें पता है कि मैं तुमसे असीम प्रेम करता हूं और तुम्हारा कष्ट मेरा कष्ट है। तुम जो खुद को दुखी करते हो, जो तुम देख रहे हो, वह सब जीवन का हिस्सा है। मेरे भक्त, तुम इस संसार में आए हो तो इन परीक्षाओं को पास करना होगा। एक बात याद रखो, तुम्हारा दुख तुमसे बड़ा नहीं बल्कि तुम दुख से बड़े हो। तुम्हारा दुख शक्तिशाली नहीं बल्कि तुम उससे अधिक शक्तिशाली हो। मेरे भक्त, मत भूलो कि यह समय तुम्हें फिर से उठने का मौका देता है। उठो और आगे बढ़ो। और मेरी एक बात कभी मत भूलना, सदैव अच्छे लोगों से जुड़े रहो। उनसे मिलते रहो जो तुम्हें समझते हैं, जो दूसरों का भला करते हैं। क्योंकि मेरे भक्त, जैसी संगत होगी वैसी रंगत होगी। अच्छे गुण अपनाने में समय लग सकता है, लेकिन बुरी संगत बिना मेहनत के आ जाती है। मेरे भक्त, जीवन में यदि कुछ बनना है या अच्छा इंसान बनना है तो अच्छे लोगों की जरूरत है। ऐसे मित्र चुनो जो खुद से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचे, जो माता पिता का सम्मान करें, क्योंकि तुम्हारे लिए माता पिता ही प्रथम भगवान है। मेरे भक्त, तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं को मैं दूर करूंगा। तुम्हें सदा याद रखना है कि चाहे कितने दुखी क्यों ना हो, कभी हार मत मानना और किसी को अपने कष्ट मत बताना। मेरे भक्त, यदि कष्ट बताओगे तो कुछ नहीं होगा बल्कि और दुख होगा। फिर बुरा लगेगा और मन को केवल पीड़ा मिलेगी। मेरे भक्त, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारी रक्षा करता हूं। मैं जानता हूं कि तुम दूसरों की मदद करते हो, उनसे प्रेम करते हो। इसी कारण मैं तुम्हें पसंद करता हूं। इसी वजह से आया हूं कि मेरे भक्त को कष्ट हो रहा है। मेरे भक्त, तुम बहुत भोले हो और इसी भोलेपन से लोगों ने फायदा उठाया है। लोग गलत करते हैं। तुम्हें बुरा लगता है कि जिनके लिए इतना करते हो वही धोखा देते हैं और तुम चुप रहते हो, लेकिन अंदर से टूट जाते हो। मेरे भक्त, तुम बहुत सच्चे और नेक हो। मैं जानता हूं कि तुम्हारे गुप्त शत्रु हैं जो तुम्हारा भला नहीं चाहते। वे तुम्हें खुश नहीं देखना चाहते, क्योंकि तुम जितने अच्छे हो उतने बुरे लोग बाधा बनते हैं। मेरे भक्त, सदैव याद रखो, कर्मों का फल मिलता है। अच्छे कर्मों पर मैं तुम्हारे साथ हूं और अच्छा फल देना मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि तुम मेरे बताए मार्ग पर चलते हो। क्या तुम जानते हो कि कुछ कर्म गलत होने वाले होते हैं, लेकिन मैं तुम्हारा हाथ थाम लेता हूं। मैं तुम्हें बुरे कार्य से बचाता हूं। मेरे भक्त, जो जीवन में हो रहा है उसके पीछे बड़ा उद्देश्य है। मैं जानता हूं कि तुम जल्दी रोते हो, जल्दी हार मानते हो, लेकिन तुम जानते हो कि धरती पर सब अच्छे के लिए होता है
और उसके पीछे वजह होती है। मेरे होते हुए दुखी क्यों होते हो मेरे भक्त? तुम मेरी इतनी आराधना करते हो, सच्चे दिल से मानते हो तो क्यों डरते हो? हर पल मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें शत्रुओं से बचाता हूं और आगे भी बचाऊंगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम महादेव पर भरोसा रखो। मैं जिशाई ज्यादा बहुत पाया हूं कि तुम भी वही खोज रहे हो जो हर कोई करता है। हर कोई अच्छे मित्र साथी की तलाश करता है और उनके गुण ढूंढता है, लेकिन एक व्यक्ति में सभी गुण नहीं मिलते, क्योंकि संसार में कोई ऐसा नहीं जिसमें तुम्हारे मन अनुसार सब हो। ऐसे में यदि सारे गुण ढूंढोगे तो बंधन नहीं बनेगा। मेरे भक्त, कभी कभी जो जैसा है उसे वैसा स्वीकार करना बेहतर होता है। यदि महादेव पर विश्वास है तो इस संदेश को लाइक करो और कमेंट में जय महादेव लिखो। तुम्हारी आत्मा महादेव से जुड़ने के लिए ओम शिव वाइब्स चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे भक्त, इसे आगे पढ़ो। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो जीवन में प्रचुरता लाएगा। कृपया नजरअंदाज ना करो मेरे भक्त। मैं जानता हूं तुम्हारे मन में लालच नहीं, स्वार्थ नहीं। तुम जो करते हो पूरे दिल से करते हो, लेकिन भलाई के बदले केवल दुख मिला है। तुम जिसका भला करते हो वही शत्रु बन जाता है, इसलिए मन दुखी होता है। मेरे भक्त, यह संसार का कटु सत्य है। यदि 10 अच्छे कार्य करोगे तो लोग भूल जाते हैं, लेकिन एक गलती पर 10 अच्छाइयां भारी पड़ जाती हैं। मेरे भक्त, भलाई भुलाई जाती है, बुराई याद रहती है। इसलिए लोगों को देखकर मन छोटा मत करो। मेरे भक्त, तुम सरल और सहज हो। तुम्हारा हृदय कोमल है। तुम बुराइयों से दूर रहना पसंद करते हो। तुम्हारा हृदय करुणा से भरा है। इसी कारण सबको नेक समझते हो। मेरे भक्त, तुम सबको नेक समझते हो। यदि सच है तो लाइक करके दावा करो, लेकिन शत्रु आसपास ही हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं। अब समय आएगा जब वास्तविकता सामने आएगी, नकाब उतरेंगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आज मैं तुम्हें शत्रुओं के बारे में विशेष बताना चाहता हूं। तुम्हारे परिवार में कई लोग हैं जो पुराने समय से पीछे पड़े हैं, लेकिन कुछ वर्षों से शत्रुओं की संख्या बढ़ी है। तुमसे कुछ छुपा नहीं। तुम जानते हो शत्रुओं ने हर कार्य में बाधा डाली है। तुम्हें नीचा दिखाने के लिए क्या क्या साजिशें कर रहे हैं। कभी गलत बातें फैलाते हैं, बुराई करते हैं। मेरे भक्त, तुम्हारे दुश्मनों ने हमेशा तुम्हें और परिवार को चोट पहुंचाई है। कभी झगड़ों से, कभी संपत्ति विवाद से, कभी अफवाहें फैलाकर मन को दुख देते हैं। मैं जानता हूं तुम और परिवार हमेशा दूसरों का भला करते आए हो। यदि विश्वास है तो जय महादेव लिखकर लाइक करो। मेरे भक्त, तुम किसी को शत्रु नहीं बनाना चाहते, लेकिन कुछ ईर्ष्या से ऐसा करते हैं कि सामना करना पड़ता है। तुम्हारा शत्रु गंदी सोच वाला है जो तुम्हें खुश नहीं देखना चाहता। हमेशा नई चालों से परेशान करता है और समाज में खुद को अच्छा दिखाता है। लोग विश्वास करते हैं। मेरे भक्त, तुम अच्छे हो फिर भी लोग तुम्हें बुरा समझते हैं, लेकिन तुमने अच्छा कार्य किया कि किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। कौन क्या सोचता है फर्क नहीं पड़ता। मेरे भक्त, बुराई को अनदेखा करने से तुम आगे निकले हो। क्या तुम जानते हो कि शत्रु अब तुम्हारे जीवन से दूर जाने वाले हैं, क्योंकि अब उन्हें तुमसे भय लगता है। मेरे भक्त, तुम्हारे शत्रुओं ने मानसिक रूप से परेशान करने की कई चालें चली हैं, लेकिन अब वे समझ गए कि उनकी बातों में तुम्हारी रुचि नहीं, न उनके षड्यंत्र से तनाव होता है, बल्कि तुम शांत रहते हो, उत्तर नहीं देते। मेरे भक्त, तुम्हारी शांति से शत्रुओं के मन में डर जाग रहा है, इसीलिए वे धीरे धीरे दूर जा रहे हैं। तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में परिवर्तन आ रहा है। आने वाले समय में धन के भंडार खुलेंगे। परिवार में कोई अस्वस्थ है, उसे स्वास्थ्य मिलेगा। कोई खुशियां लौटेंगी। घर में सुख शांति स्थापित होगी। मेरे भक्त, तुम्हारे चेहरे का तेज बढ़ेगा। शरीर को लेकर आत्मविश्वास की कमी थी, लेकिन अब तन मन दोनों आत्मविश्वास से भरे होंगे। मेरे भक्त, हजारों शत्रु होने पर भी तुम नहीं डरे। सब कर्मों का हिसाब मुझ पर छोड़ा, इसलिए अब बड़ा न्याय दिखेगा। शत्रु माफी मांगेंगे, दूर जाएंगे और कभी परेशान नहीं करेंगे। तुमने दुख सहा, लेकिन सत्य का पथ नहीं छोड़ा, इसलिए दुखों का अंत और अच्छे समय की शुरुआत हो रही है। मैं तुमसे प्रसन्न हूं। मेरा आशीर्वाद पाने के लिए भाग्यशाली अंक 88 लिखो
और संदेश को लाइक करके ओम शिव वाइब्स चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे भक्त, लंबे समय से जो तुम करना चाहते थे, अब उसका समय आ गया है। मेहनत का फल मिलेगा। तुमने खुद को बदलने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन इस समय उलझन में हो, परेशान हो, समझ नहीं आ रहा क्या सही है। अपनी क्षमता से अधिक जिम्मेदारियां ली हैं। सबकी खुशी के लिए बहुत करना चाहते हो, लेकिन सपना जैसे बिखर गया। मन कई कार्यों पर भटक रहा है। सोचते हो यह भी करूं वह भी, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा। इसीलिए तनाव में हो। मेरे भक्त, चिंता, तनाव सब मेरे चरणों में रख दो, क्योंकि कुछ दिनों में सब बदल जाएगा। इस संदेश से मैं कुछ बताना चाहता हूं। सफलता हमेशा तुम्हारे जीवन में आने को तैयार है, लेकिन चंचल मन से बहुत खो दिया। मेरे भक्त, बचपन से चंचल हो। मन एक जगह नहीं टिकता। हजार सपने देखते हो। जब कोई कार्य संकल्प लेते हो तो कुछ दिनों बाद मन भटक जाता है। इसीलिए सफलता हाथ से निकल जाती है। मेरे भक्त, तुम बुद्धिमान हो। कार्य करने का तरीका प्रशंसनीय है। सोचने समझने की क्षमता दूसरों से अधिक है। कार्य बिना त्रुटि के करते हो, लेकिन एक गलती से मेहनत पर पानी फिर जाता है। मेरे भक्त, स्थिर होकर एक कार्य पर केंद्रित रहो तो सफलता मिलेगी। मुझे यकीन है कि समय से पहले अपार सफलता मिलेगी। मेरे भक्त, इस संदेश का अर्थ है कि पुरानी गलती मत दोहराना। भाग्य खुशियों का तोहफा ला रहा है। बड़ी सफलता द्वार पर है। यह अंतिम अवसर है, क्योंकि धन और समृद्धि कूड़े समान है। जिसे ईश्वर की सच्ची भक्ति मिली, वह समझे कि वह ईश्वर की संतान है और ब्रह्मांड ही उसका है। तो कंकड़ों के पीछे क्यों भागे? यदि तीनों में से एक मिल जाए, जीवन धन्य हो जाएगा। मेरे भक्त, यदि चिंता करोगे तो वह चिता पर ले जाएगी, क्योंकि चिंता से शरीर मन कमजोर होता है। मेरे भक्त, मैं तुम्हारी निराशा और परेशानियों को जानता हूं। मैं महादेव हूं, लेकिन तुम्हारी सोच गलत है। मैं जीवन में कभी समस्या नहीं देता। जो करता हूं तुम्हारे भले के लिए। हर समय बना रहता हूं, लेकिन फिर भी मुझे गलत ठहराते हो कि महादेव होते हुए दुख क्यों। लेकिन मेरे भक्त, ऐसा नहीं। संसार में कई प्राणी हैं। जीवन की श्रृंखलाएं सुनिश्चित नहीं कर पाते। जब नहीं कर पाते तो परेशान होते हैं, क्योंकि श्रृंखलाएं गतिविधियों को व्यवस्थित रखती हैं। जो अनुकूल होता है जोड़ा जाता है, लेकिन अनजान व्यक्ति गलत को जोड़ लेता है, जिससे आगे दिक्कत होती है। मेरे भक्त, यही बुद्धिमान और बुद्धिहीन की पहचान है। यदि बुद्धिमान तो बचाव कर लेगा, परमात्मा पर सब ना छोड़े, क्योंकि कुछ सुविधाएं खुद देखनी पड़ती हैं। मैं हर चीज नहीं देख सकता, लेकिन तुम सब मुझ पर छोड़ देते हो, इसीलिए दिक्कत आती है। मेरे भक्त, वो तुम्हारी जीत का समय निकट है। परेशानियां देख ली, लेकिन अब बेहतर समय आएगा, क्योंकि समस्याएं स्थायी नहीं, उनका समय होता है, फिर चली जाती है। तुम प्रयास करते हो, लेकिन असफल होने पर चिंतित हो जाते हो। लेकिन चिंता की जरूरत नहीं, समस्याओं का पतन होता है। मेरे भक्त, तुमने सपनों को पूर्ण करने के लिए क्या क्या नहीं किया। प्रयास, मेहनत, लगन से कठिन क्षण देखे। मैं देख रहा था कि तुम क्या कर रहे हो। पाया कि जीवन मेहनत से भरा है, लेकिन तुम पीछे नहीं हटे। तुम्हारी मेहनत सराहनीय है। मैं बार बार प्रशंसा करता हूं। तुमने जटिल समय में खुद समस्याओं को दूर किया, जो बर्बादी का कारण बन सकती थी। आज उदाहरण प्रस्तुत किया जो दुर्लभ है। मेरे भक्त, जीवन का उच्चतम समय आ गया है। देर नहीं, समय इतना करीब है कि प्रतीक्षा नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हारी विजय लहराऊंगा कि लोग देखते रह जाएंगे। शत्रु डरेंगे और सोचेंगे कि इसके पास सब कैसे आ गया। इसमें कौन सी विद्या है कि कार्य बनते जा रहे हैं। लेकिन मेरा कार्य नहीं। मैं किस आधार पर इच्छा प्रकट करूं? महानतम समय तुम्हारे पक्ष में कर रहा हूं। श्रेष्ठ समय दुखों का निवारण करेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? खुशियां आने से पहले क्यों पतन? गतिविधियां क्यों रुकती हैं? लेकिन मेरे भक्त, सोचा कि यह क्यों? जीवन की समस्याएं शत्रुओं द्वारा उत्पन्न हैं। मेरे भक्त, कुछ शत्रु ऐसे जो खुश नहीं देखना चाहते, उन्हें परेशान देखना चाहते हैं। तुम्हारी दशा बिगाड़ी, अब उनकी बिगड़ेगी, क्योंकि उन्होंने तुम्हारा समय बर्बाद किया जब तुम सीढ़ियां चढ़ रहे थे। बस कुछ समय में सफल जीवन में प्रवेश होता, लेकिन शत्रु के कारण सब बर्बाद। एक शत्रु ने पूरा जीवन बर्बाद किया, क्योंकि तुमने खुद को मेहनत से ढाला था कि कोई पीछे ना कर सके। लेकिन मेरे भक्त, मेरे प्रति तुम्हारी सोच गलत है। मैं भक्त को कभी परेशान नहीं करता।
भले देर हो लेकिन करता हूं, यही मेरी आदत है। आज महादेव तुमसे आग्रह करते हैं कि ऐसा कार्य ना करो जिससे परेशानी आए और स्थिति नियंत्रण से बाहर हो। जब स्थिति बाहर हो तो बहुत परेशान हो जाओगे। तुमने वह समय नहीं देखा जब स्थिति खराब होती है। यदि देखोगे तो समझोगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे भक्त, मैं समझाता रहता हूं। प्रत्येक संदेश से तुम्हें मेरी बात समझनी चाहिए, क्योंकि तुम में ज्ञान है कि बातें समझ सको। जब समझोगे तो धोखा नहीं खाओगे, क्योंकि मैं बेहतर योजनाएं, कार्य और बुद्धि देता हूं। मैं तुम्हारे लिए करता रहता हूं, तुम्हें परेशान नहीं देख सकता। मेरे भक्त, इतना मत सोचो, यह मेरा कर्तव्य था। भक्त की इच्छाएं पूर्ण करना, रक्षा करना, सुविधाएं सुनिश्चित करना मेरा दायित्व है। इसीलिए सही समय पर करता हूं। आगे क्या होगा देखा जाएगा। मैंने घटनाओं से जोड़ा जो घटी और घटेंगी। चिंता मत करो, अब महादेव तुम्हारे साथ हैं। भोलेनाथ है तो चिंता किसकी। यदि चिंता करोगे तो समस्या बढ़ेगी। सत्य के मार्ग पर रहो और जुड़े लोगों का भला करो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। आशीर्वाद पाने के लिए 828 लिखकर स्वीकृति दो। अगला संदेश पाने के लिए संदेश को लाइक करके ओम शिव वाइब्स इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आने वाला संदेश मिले। यदि महाकाल की आवाज चैनल पर नए हो तो वीडियो लाइक करो और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। मेरे प्रिय भक्त, महादेव का स्मरण कर ध्यान में उतरो। आत्मा की शक्ति बढ़ाओ। उनकी कृपा से हर दर्द दूर होगा। हर स्थिति में विश्वास रखो, क्योंकि महादेव तुम्हारे साथ हैं और उनकी कृपा से मार्ग सुरक्षित रहेगा। नकारात्मकता जो हावी होने की कोशिश करती है वह परीक्षा है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और डरने की जरूरत नहीं। कुछ लोग शायद अपनों में से तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करेंगे। उनकी संख्या अधिक लगे, लेकिन गिने चुने हैं जो लक्षित कर रहे हैं। वे बाहरी लोगों को भी खिलाफ करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि तुम्हारी सफलता और आभा उन्हें बर्दाश्त नहीं। महादेव की कृपा से तुम एक महान सृजक हो। तुम्हारा आकर्षण ऐसा कि कठिन कार्य सहज हो जाता है। धन और समृद्धि स्वतः आकर्षित होती है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी मजबूत कि लोग प्रेरित और स्वस्थ महसूस करते हैं। तुम्हारे शब्दों में महादेव की शक्ति है जो सकारात्मकता देती है। नकारात्मक लोग इस दिव्यता को सहन नहीं कर पाते। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें न्याय, प्रेम और समृद्धि की ओर ले जाता है। इस दिव्यता को बनाए रखो और महादेव का नाम लेकर आगे बढ़ो। यह न्याय का समय है और अच्छे कर्मों का फल आएगा। जीवन सही दिशा में जा रहा है। यदि शादी या रिश्ते में कठिनाई आई तो अब समस्याएं सुलझ रही हैं। तुम रिकवरी में हो और भावनात्मक समस्याएं सुधर रही हैं। महादेव ने प्रार्थनाएं सुनी और सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। तुम्हारे साथी को गलतियों का एहसास हो रहा है और वे समझ रहे हैं कि उन्होंने तुम्हारा दिल दुखाया। आगे बढ़ो। मेरे प्रिय महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे प्रिय भक्त भक्त महादेव की कृपा पर विश्वास रखने वालों ने हमेशा सफलता पाई और कभी झुकना नहीं पड़ा। महादेव भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं और मेहनत का फल देते हैं। तुम्हारे साथ भी यही होगा। जो मेहनत की उसका परिणाम मिलेगा। आंतरिक शक्ति संचित रखो, व्यर्थ ना करो। जितनी ऊर्जा एकत्र करोगे उतनी बुद्धि और शक्ति बढ़ेगी। एक दिन महसूस होगा कि इतनी क्षमता कहां से आई। यह महादेव की कृपा और भक्ति का फल होगा। महादेव के आशीर्वाद से सकारात्मक बदलाव आएंगे। तुम्हारे कार्य और उपलब्धियां महादेव की इच्छा पर निर्भर हैं, इसलिए उन पर विश्वास रखो। यदि महादेव से दूर हुए तो स्थितियां कठिन हो सकती हैं। समस्याओं का समाधान महादेव के आशीर्वाद में है। तुम्हें वह मिलेगा जिसकी कल्पना नहीं की। यह जीत का समय है। शत्रु अपनी नकारात्मकता में उलझेंगे। उन्होंने जो पीड़ा दी वही लौटेगी। तुम अपनी दिव्यता को संसार से साझा करो, क्योंकि यह दायित्व है। महादेव की कृपा से सफलताएं आएंगी। याद रखो, जीवन में जो घटित होता है महादेव की योजना का हिस्सा है। कठिनाइयां आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाती हैं। शत्रुओं के प्रयास महादेव के आशीर्वाद के सामने विफल होंगे। महादेव का आशीर्वाद मार्गदर्शन देगा और ऊंचाइयों पर ले जाएगा। जीवन में विनम्रता आवश्यक है। अहंकार से ऊपर उठो और शब्दों कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि सच्ची शक्ति विनम्रता और करुणा में है। महादेव के सच्चे भक्त कठिन समय में अच्छाई देखते हैं। जब प्रतीक्षा हो समझो महादेव विशेष तैयार कर रहे हैं।
धैर्य और विश्वास शक्ति है। मेरे प्रिय भक्त, तुम सफलता की ओर हो। कर्म भविष्य निर्धारित करेंगे, इसलिए हर कदम सोचकर उठाओ। अब मोड़ है जहां निर्णय आकार देगा, अच्छे कर्मों का फल मिलेगा और महादेव कल्पना से परे ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। इस संदेश को दोस्तों और परिवार से साझा करो ताकि वे भी आशीर्वाद पाएं। महादेव की कृपा तुम्हारे साथ रहेगी और कमी नहीं होगी। अब खुशियों और समृद्धि का समय है। संघर्ष समाप्त हुए और प्रयासों का फल मिलेगा। महादेव के आशीर्वाद से कोई बाधा नहीं टिकेगी और अधूरे कार्य पूर्ण होंगे। भाग्यशाली अंक 22 धारण करो और देखो कैसे समृद्धि के द्वार खुलते हैं। यह अंक संभावनाओं का प्रतीक है। तुमने शत्रुओं को माफ किया क्योंकि धर्म और कर्म पर विश्वास है। आत्मा की पीड़ा ने न्याय का मार्ग प्रशस्त किया। विश्वास की महादेव साथ हैं और कोई हानि नहीं कर सकता। अब सत्य होगा, विश्वास की जीत होगी और धैर्य भक्ति का फल मिलेगा। जिन्होंने गड्ढे खोदे वे गिरेंगे, उनके षड्यंत्र उलटेंगे। तुम्हारी दिव्यता का प्रभाव है कि लोग प्रसन्न महसूस करते हैं। ऊर्जा सकारात्मक होती है और ताजगी मिलती है। यह शक्ति का प्रमाण है और यही कारण कि कुछ सहन नहीं कर पाते जलन से भरते हैं। महादेव का आशीर्वाद है कि वीनस ऊर्जा सक्रिय हो रही है। यह सुख, प्रेम और समृद्धि आकर्षित करेगा। छोटी कठिनाइयां दूर होंगी। महादेव का स्मरण करो और आशीर्वाद में विश्वास रखो। मेरे प्रिय भक्त, वे खुशी और गर्व आएगा जिसके लिए तरस रहे थे। समय शांति, प्रेम और संतोष लाएगा। चमत्कार अचानक होते हैं लेकिन पीछे मेहनत और कृपा होती है। महादेव का आशीर्वाद मार्गदर्शन करेगा। कठिन समय में धैर्य रखो क्योंकि यह आस्था की परीक्षा है। सच्चे मन से शरण में रहो और प्रार्थना करो, वे कठिनाई से निकालेंगे। महादेव की कृपा से नई शुरुआत हो रही है और भाग्य साथ है। आने वाले समय में सफलता अनुसरण करेगी। महादेव का संदेश है कि आंतरिक प्रकाश बनाए रखो। संसार भौतिक प्रलोभनों से भरा है लेकिन उद्देश्य परे है। महादेव और स्वर्ग दूतों का आशीर्वाद प्रकाशमान रखेगा। तुम पुराने स्वरूप से ऊपर उठ रहे हो और यह आत्मा के विकास का प्रतीक है। पवित्रता नकारात्मक चक्र से दूर रखेगी। यदि कोई दे रहा है तो मंशा पहचानो। आत्मा की शक्ति पर विश्वास रखो और प्रभावित मत हो। मन सकारात्मक रखो और यात्रा पर केंद्रित रहो। जो रास्ते में आए समझदारी से संभालो। यह समय महत्वपूर्ण है और महादेव का आशीर्वाद साथ है। याद रखो, जैसा महसूस करते हो वैसा घटित होता है। नकारात्मक विचार हानिकारक दिशा ले जाते हैं, लेकिन मजबूत मानकर ठानो कि गलत नहीं होगा तो अच्छा होगा। महादेव की कृपा से नकारात्मक लोग टिक नहीं पाएंगे। आशीर्वाद हर कठिनाई से उभारता है। मेरे प्रिय भक्त, नकारात्मक चक्र समाप्त हो रहा है। सूर्य देव और बृहस्पति का आशीर्वाद है और दृढ़ संकल्प से नकारात्मकता समाप्त की है। प्रकाश सकारात्मकता का संचार करेगा। यह उन्नति और मार्गदर्शन का समय है। हीलिंग यात्रा शिखर पर है। हृदय चक्र खुल गया और प्रेम, करुणा, शांति से भरा है। संघर्षों ने नई चेतना दी। जिन्होंने गिराने का मंसूबा रखा उनका पाप घड़ा भर चुका। बुरे कर्म प्रतिफल लौटेंगे क्योंकि तुम दिव्य ऊर्जा हो और महादेव का आशीर्वाद साथ है। इस वर्ष शनिदेव की कृपा फलदायी होगी। बड़ी इच्छाएं और सपने पूरे होंगे। रचनात्मकता, साहस और संकल्प ने सशक्त बनाया। महादेव का आशीर्वाद स्पष्टता ला रहा है। अब समय है कि छुपी सच्चाई का सामना होगा। परिवार में कुछ जानते थे लेकिन छुपाया, अब सच्चाई प्रकट होगी। झटका लग सकता है लेकिन सीखने का अवसर है। महादेव सिखाते हैं कि कठोर सच्चाई नई दिशा देती है। यह मजबूत बनाएगी और बदलाव लाएगी। महादेव का आशीर्वाद साथ है और सच्चाई धैर्य से स्वीकार करोगे। यह बदलाव और स्पष्टता का समय है। आत्मा और विश्वास मजबूत रखो क्योंकि कृपा से समाधान मिलेगा। जान लो, मैं सदा साथ हूं। अच्छे बुरे समय में महादेव प्रेम करते हैं और जीवन विशेष उद्देश्य से आया है। मेरे प्रिय भक्त, दर्द का अर्थ आत्मबोध और दिव्य शक्ति जागृत करना है। चुनौती बढ़ती है तो महादेव सशक्त बनाते हैं। शक्ति अनुभव करो ताकि उदाहरण बनो। जो हंसते या नीचा दिखाते हैं वे अवरोध हैं।
महादेव बचाएंगे और रास्ता खोलेंगे। कठिनाइयां संकल्प को चुनौती देती हैं, लेकिन समय समाप्त होने वाला है। महादेव का आशीर्वाद बड़ा आर्थिक परिवर्तन लाएगा जो जीवन बदल देगा। आर्थिक स्थिति प्रगति करेगी कि धन से भर जाओगे। सफलता शांति की ओर बढ़ो। सपने ऊंचे हैं और मेहनत की ध्यान और दृढ़ निश्चय से फलित होगा। महादेव का स्मरण करो और कृपा में लीन हो। उनकी शक्ति कठिनाई से ऊपर उठाएगी और मार्ग उज्जवल बनाएगी। जीवन में नकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश नकारात्मक ऊर्जा से है। यह विशेष रूप से एक महिला की हो सकती है। चाहे किसी रूप में वह भय और अव्यवस्था पैदा करने की कोशिश कर रही है, उसके कर्म उसे नीचे ले जा रहे हैं। जबकि महादेव की कृपा ऊंचाइयों पर संघर्ष में, चाहे बीमारी या अन्य कठिनाई, महादेव का आशीर्वाद साथ है। नकारात्मकता से सुरक्षित रखेंगे और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे। याद रखो, संघर्ष सशक्त बनाएगा और आशीर्वाद कठिनाई दूर करेगा। विश्वास और शक्ति बनाए रखो, क्योंकि महादेव सुरक्षित रखेंगे। भय और अव्यवस्था फैलाने वाले नष्ट होंगे। उद्देश्य और समर्पण से आगे बढ़ो, क्योंकि आशीर्वाद शांति और समृद्धि का संचार कर रहा है। मेरे प्रिय भक्त, जीवन में सच्ची जीत उसकी जो खुद पर विश्वास रखता है। ताकत और चालाकी से ज्यादा महत्वपूर्ण अपना विश्वास है। गिरना अच्छा है, क्योंकि असली औकात पता चलती है। जब मुश्किल में साथ की उम्मीद करते हैं तो अपनों का पता चलता है। सुकून सबसे महंगी चीज है और सच्चा सुकून खुद और महादेव पर भरोसे से मिलता है। यदि खुद पर भरोसा, तो महादेव तकदीर वैसी लिखेंगे जैसी चाहो। महादेव कहते हैं, जान लो कब कहां कैसे बोलना है, तो जीवन में संतुलन आ जाता है। जिम्मेदारियां का बोझ कठिन लेकिन मजबूत बनाता है। ज्ञान और घमंड साथ नहीं रहते। ज्ञानी को घमंड नहीं, घमंडी को ज्ञान नहीं। दिल को समझदार बनाओ कि माफ कर सको, लेकिन सरल इतना मत कि बार बार धोखा खाओ। हर रिश्ते में भावनाएं तैयार नहीं तो समझाने की जरूरत नहीं। महादेव के आशीर्वाद से रास्ता खुद चुनो और सच्चाई के साथ आगे बढ़ो। मेरे प्रिय भक्त, जीवन का सत्य है कि खुद ना बदलो तो समय मजबूर करता है और वह परिवर्तन पीड़ा से भरा होता है। नेक कार्य करते रहो, चाहे सम्मान मिले या नहीं, क्योंकि अंतरात्मा कर्मों का आदर करती है। जब गिराने वाले अपनों में से होते हैं, संभलने में समय लगता है, लेकिन जीवन कर्मों की किताब है, हिसाब होता है। सरल स्वभाव कमजोरी नहीं, माता पिता का संस्कार है। जिन्होंने कष्ट दिया, समय उन्हें कष्ट देगा और तुम देखोगे। हिम्मत और आत्मसम्मान रखो। अकेले खड़े होने का साहस रखो। आत्मविश्वास आगे बढ़ाएगा। उम्मीद जिंदा रखो। मैं तुम्हारे साथ हूं। हाथों पर आशीर्वाद है और तूफानों में दृढ़ता मेरी शक्ति दिखाती है। तुम अटूट योद्धा हो, पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक जो विजय पाता है। शक्ति पहचानो और विश्वास रखो, क्योंकि तुम प्रिय हो। जब दुख में डूबो, दिल संदेश देता है कि मेरी आत्मा से संपर्क रखो। सुबह की शांति में आत्मा नाम पुकारती है और इच्छा है कि प्रेम अनुभव करो। मेरे प्रिय भक्त, कर्म जैसे होते हैं, जीवन वैसा होता है। यदि नियत साफ और उद्देश्य सही, तो ईश्वर सहायता करता है। अच्छे कार्य करते रहो, प्रशंसा मिले या नहीं। सूर्य उदय होता है, देखने वाले हो या नहीं। याद रखो, खुशी के स्वामी बनो तो कोई दुख नहीं दे सकता। अपनों से बंधे रहो, क्योंकि बंधन हमें साथ रखता है। कार्य में समर्पित रहो। फल की चिंता छोड़ो, क्योंकि इच्छा से समर्पण कम होता है। मार्ग खुद बनाओ, क्योंकि अपनी ओर देखो तो शक्ति पहचानो। महादेव कहते हैं, आज लाभकारी है और संदेश रास्ता दिखाने आया है। उचित समय पर कार्य से अच्छा कुछ नहीं। अवसर मत जाने दो और विश्वास सुदृढ़ रखो। कर्मों में विश्वास से आगे बढ़ो और यात्रा सरल हो जाएगी। इति अपनाते हो तो महादेव को स्मरण करो और कृपा अनुभव करो। आशीर्वाद साथ है। मेरे प्रिय भक्त, जीवन में ताकत सबके पास, लेकिन सही उपयोग जीत देता है। बुद्धि महत्वपूर्ण, लेकिन ईमानदारी और संस्कारों से जोड़ो तो मूल्यवान। त्याग बिना कुछ नहीं मिलता। सांस लेना भी पिछली छोड़ने से संभव। जो जज्बातों की कदर नहीं, उनसे दूरी ठीक। आत्मसम्मान से जीना सीखो। यदि खुद से हार मत मानो तो महादेव देख लेंगे। घमंड से रिश्ते टूटते हैं। गलती का दोष अविश्वास का होता है। मौन बड़ा साधन और शब्द तीखा बाण। महादेव कहते हैं, दिशा
और समय का ज्ञान जरूरी, वरना उगता सूरज डूबता लगता है। मन नियंत्रित करना सफलता की कुंजी। रिश्तों ने समय पर साथ दिया तो सम्मान दो। सच्चाई और प्रेम पहचानो, क्योंकि कठिन समय में खड़े रहने वाले सच्चे हैं। माफ करना गुण, लेकिन बार बार धोखा कमजोरी। याद रखो, दिल अच्छे लोगों को दो। सूरज से नहीं मेरे प्रिय भक्त, मेरी शक्ति असीम, और हर तूफान में साथ चाहे गिरो उठाऊंगा जब कमजोर करने की कोशिश। कृपा मजबूत बनाएगी, तुम योद्धा हो जो संघर्ष में जीतता है और आशीर्वाद से ऊंचाइयों छूता है। दिल में उपस्थिति है और देख रहा हूं प्रेम कोमल, और दुनिया से घोषणा कि तुम प्रिय हो। तुमने शक्ति